हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी नेक्स्ट पोएम करेंगे रेन ऑन दी रूफ। रेन बारिश ऑन दी रूफ, छत पर जो बारिश गिरती है उसके बारे में ये पोएम। इसके पोइट हैं कॉट्स कीनी। कॉट्स कीनी इसके राइटर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम। व्हेन द ह्यूमिड शैडो ओवर और स्टारी sphere and the melancholy darkness gently weep in the rainy tear. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, when the humid shadow, humid गीला wet, shadow एक परछाई छाया, ओवर यानी कि फ्लोटिंग कर रही है, फ्लोटिंग इन दी स्काई। ठीक है, जब जो बादल हैं क्लाउड्स के लिए यूज़ किए गए हैं ये तीनों वर्ड्स कि आसमान में जो है गीले से बादल आ गए हैं, उनकी शेडो आ गई है जो आसमान में लहर रहे हैं। ओवरऑल दे स्टारी स्पेयर्स, कहाँ पर? ओवरऑल कंप्लीटली। ठीक है, स्टारी फुल ऑफ स्टार्स। ठीक है, स्टार से भरे हुए, स्पेयर आसमान में। ठीक है, जो सितारों से भरे हुए आसमान को जो है पूरी तरह से कवर कर लिया है क्लाउड्स ने ओवरऑल। एंड दी मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप इन दी रेनी टीयर्स, और ऐसा लग रहा है कि जो डार्कनेस है, अंधेरा है, उसकी मेलंकली, उसकी जो दुख है, उसकी जो सैडनेस है, वो उदासी जो है जेंटली वीप कर रही है इन रेनी टीयर्स के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में, जैसे डार्कनेस जो है, अंधेरा जो है, रो रहा हो। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब ऐसा कहते हैं पोइट कि जब आप अपने कॉटेज के चैम्बर में आराम से बेड पर लेटे हुए लाई लिसनिंग, लेट कर सुनते हैं क्या? पैटर की आवाज़, यानी पैटर होती है आवाज़ बारिश की, ठीक है, रेन की आवाज़, ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड। जब आप उस सॉफ्ट रेन को ओवरहेड करते हैं, सुनते हैं, तो वो आपको एक अलग सी ब्लिस देती है, खुशी देती है। ठीक है, इस पूरे स्टैंजा में एक बात हुई कि जो क्लाउड्स है वो बारिश हो रही है बाहर, और पोइट जो है उसके बारे में जब फील करते हैं कि जब वो आराम से अपने घर के एक कमरे में, कॉटेज होता है कमरा, घर सॉरी चैम्बर, कमरे में एक बेड पर लेटकर आराम से, तो जो बारिश की आवाज़ सुनते हैं वो उन्हें एक अलग सी खुशी देती है। नेक्स्ट स्टैंजा। Every tinkle on the seagulls has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. यहाँ तक देखिए, आपका यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि एवरी टिंकल, हर जो टिंकल रेन की जो आवाज़ होती है उसे, ठीक है, टिक टक की जो टप टप की आवाज़ है, पैटर्न भी वही था। ठीक है, ऑन दी सिंगल्स, जो सिंगल्स पर यानी कि जो लकड़ी की छत है उस पर गिरती है, हैज़ एन इको, वो एक इको, एक गूंज क्रिएट करती है, इन दी हार्ट, आपके हार्ट में। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट, और आपका जो माइंड है वो बीइंग स्टार्ट शुरू हो जाता है, क्या करना शुरू कर देता है? 1,000 ड्रीमी फैंसीज, हज़ारों जो ड्रीमी सपने की जो फैंसीज, इमेजिनेशन है, उन्हें कलेक्ट करने में, उन्हें बनाने में, आपकी इमेजिनेशन क्रिएट करने में बिजी हो जाता है आपका माइंड। एंड 1,000 recollections wave their air threads into woe as I listen to the patter on the rain upon the roof. एंड 1,000 रिकलेक्शन, और हज़ारों, हमारा जो माइंड है हज़ारों रिकलेक्शन करता है। रिकलेक्शन वेव यानी कि आपकी जो पास्ट की मेमोरीज हैं उन्हें रिकलेक्ट करता है, और ऐसा लगता है देयर एयर थ्रेड इनटू वो, और ऐसा लगता है कि एक हवा में एक धागे के ज़रिए वो जो हमारी पास्ट की मेमोरीज हैं उन्हें कलेक्ट कर रहे हों हम। हमारा माइंड इन चीज़ों में बिजी हो जाता है, हमारी जो पास्ट की मेमोरीज हैं, इमेजिनेशन है, उन्हें कलेक्ट करने में। एज आई लिसन टू दी पैटर ऑफ द रेन अपॉन दी रूफ, एज जैसे ही हम लिसन करते हैं, जैसे ही मैं, पोइट आई यूज़ हुआ है मैं पोइट के लिए, एज आई लिसन टू दी पैटर, जैसे ही पोइट जो है लिसन करते हैं, पैटर वो टप टप की जो आवाज़ होती है, ऑफ दी रेन अपॉन दी रूफ, रूफ पर, छत पर बारिश के गिरने की जो आवाज़ होती है, जैसे ही वो सुनते हैं तो उनका माइंड जो है बहुत सारी इमेजिनेशंस में बिजी हो जाता है, और वो जो इको क्रिएट होती है वो उनके हार्ट में, उससे वो अपनी पास्ट की बातों को याद करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज इन ईयर्स अगोन,
नाउ कंप्लीट करते हैं पहले. नाउ इन मेमोरी कम माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर और शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. नाउ इन अब जो पोइट हैं अपनी मदर की मेमोरीज़ को याद करते हैं. नाउ इन मेमोरी कम माई मदर. अब जो मेरी मदर की मेमोरीज़ हैं वो याद आती हैं पोइट को. एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो जब जिंदा थी तब क्या करती थी, वो उन चीज़ों को याद करते हैं. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर और सी लेफ्ट दैम टिल दी डाउन. उनकी जो कुछ आदतें, कुछ ड्रीम्स, कुछ सपने जो वो यहाँ नीचे छोड़ गई. ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी. ओ अब मैं महसूस करता हूँ उनका, हर उनकी मदर का, फाउंड लुक, एक लुक महसूस करते हैं अपने अंदर, ऑन मी यानी कि पोइट के अंदर. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब जो पोइट है लिस्ट करते हैं, यहाँ पर लिसन के लिए यूज हुआ लिस्ट, लिसन करते हैं तो दिस रिफ्रेन, ये जो बारिश की आवाज़ है, उन्हें जब लिसन करते हैं तब उन्हें अपने अंदर अपनी मदर का एक फाउंड लुक मिलता है. विच इज़ और कौन सी आवाज़ सुनते हैं, विच इज़ प्लेड अपॉन दी सीगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. वो आवाज़, बारिश की वो आवाज़ जो लकड़ी पर गिरती है, ऐसा लगता है कि बूंदें खेल रही हों छत पर. बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो आवाज़ क्रिएट होती है रेन के लकड़ी की छत पर गिरने से, जो टप टप की आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे जब वो सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी मदर का ही एक लुक सुन रहे हैं और उन्हें बहुत ही खुशी होती है. ठीक है, ये थी आपकी पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रेन ऑन दी